Hello everyone. The person has been standing before you named Pravesh Baluja. He's an instructor for Spoken English Institute called American Institute Modipuram. Well, today I'm here to talk about some confusing words which are used in your daily to daily life, but somewhere you feel so much of confusion, so much of problem while using them. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जब बात आती है आपको अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करने की, जब अगर अंग्रेजी को बहुत अच्छे लेवल पर बोलने की, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीजों पर आकर अटक जाते हैं जो दिखती तो लगभग सेम है परंतु होती बहुत अलग हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में पाए जाते हैं जहां आप लोग यह डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इन्हें यूज कहां किया जाए, एग्जीक्यूट कहां किया जाए। मित्रों, मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कहता हूं, प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपको नहीं आता, प्रॉब्लम यह है कि आपको सही नहीं आता। दिक्कत ये नहीं है, बहुत सारी चीजें आपके सुनी नहीं है, लेकिन जब बात आती है यूज करने की तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ आज आपके लिए मैं अंग्रेजी के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक शब्द मैं आपको देना चाहूंगा यहां पर। द वर्ड वी यूज दिस, ऑफ कोर्स एक शब्द ये और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है जिससे आप ये लिखते और कहते हैं। कंफ्यूजन की बात यह है कि अक्सर इन शब्दों को इस्तेमाल की जब बात आती है तो चाहे वो प्रोनाउंसिएशन लेवल पर हो या ग्रामेटिकल लेवल पर हो, कहीं ना कहीं हम गलतियां कर देते हैं। इस शब्द को अक्सर मैंने लोगों से कहते हुए सुना है लूज जी, जबकि द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज लूस। यस माय फ्रेंड, लूस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसे लूस कहा जाएगा, यानी द आवाज जो आएगी वो सी की आएगी। और वहीं कंपैरेटिवली दिस वर्ड, इसे लूज कहा जाता है, लूज। जो प्रोनाउंसिएशन साउंड होगी वो लूज यानी जेड की साउंड होगी। और इन दोनों शब्दों में जमीन और आसमान का फर्क है मेरे दोस्तों। देयर इज अ वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज वर्ड्स। यस माय फ्रेंड्स, आइए करते हैं बात। अगर हम इनके मतलब की बात करें तो सबसे पहला शब्द है लूज। लूज का मतलब होता है विच इज नॉट टाइट, जो टाइट ना हो, जो ढीला हो, उस शब्द को लूज कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल वी से he always wears loose shirts. Yes my friends, he always wears loose shirts. वो अक्सर ढीली ढाली शर्टें पहनता है। और अगर हम इस शब्द की बात करें जो कि लूज है, एक वर्ब है और ये शब्द एक एडजेक्टिव है जी। ये शब्द लूज कहलाता है। लूज का मतलब होता है खो देना। किसी भी चीज को जब आप खो देते हैं, विच यू आर नॉट फाइंडिंग, इज कॉल्ड लूज। इस वर्ब की तीन फॉर्म्स हैं, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। यस माय फ्रेंड्स, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लाइक विराट loses his temper while playing. विराट अक्सर अपना आपा खो देता है खेलते खेलते, खेलते हुए जी। तो लूज यहां एक एक्शन की तरह काम हो रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई होप ये नॉलेज आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आइए अगला शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द मेरे पास मित्रों है, जस्ट सेक, इफेक्ट। और इससे मिलता जुलता एक शब्द और है, अफेक्ट।
इफेक्ट, अफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट। जहां इफेक्ट एक नाउन का काम करता है, वहीं अफेक्ट एक वर्ब का काम करता है। लाइक इट्स एन एडजेक्टिव टू। फॉर एन एग्जाम्पल, इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है साहब प्रभाव, किसी अ चेंज विच हैज चेंज्ड समथिंग, एक प्रभाव आप कह लीजिए, किसी चीज के होने के बाद पड़ने वाले प्रभाव को, द इफेक्ट ऑफ समथिंग विच हैज बीन टेकन अप व्हेन समथिंग इज डन। एक ऐसा प्रभाव आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप प्रभाव के लिए इफेक्ट नाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, स्मोकिंग had a negative effect on his lungs, whereas affect एक वर्ब है। अफेक्ट का मतलब होता है टू चेंज समथिंग और समवन, किसी चीज या किसी व्यक्ति विशेष को बदल देना या किसी चीज का बदल जाना। अफेक्ट, डेथ ऑफ his father affected him a lot। उसके पिता की डेथ ने उसे पूर्णतः बदल दिया, उसके पिता की मौत ने उसे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। अफेक्ट एक एक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसे फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस किसी भी समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयरएज इफेक्ट एक नाउन है, इसके लिए आपको अलग से एक एक्शन लेना पड़ेगा। लाइक लीकर हैज लेफ्ट अ बैड इफेक्ट ऑन हिज हार्ट, लंग्स एंड मैनी अदर ऑर्गन्स, राइट। सो आई होप ये दो चीजें आपको और ज्यादा समझ में आई होंगी। आइए अब चलते हैं तीसरे शब्द की तरफ, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। जी, अगले दो और शब्द हैं हमारे पास जो कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज थैंक्स एंड द अदर वर्ड इज, सॉरी, ऑलराइट, थैंक। कभी कभी आपने सुना होगा कुछ लोगों को हम लोग कहते हैं थैंक यू। वहीं कभी कभी आपने सुना होगा लोग जब जाते हैं या कोई किसी के लिए कोई कार्य कर देता है तो हम बोलते हैं थैंक्स। सो व्हाट इज गोना बी द डिफरेंस बिटवीन थैंक्स एंड थैंक? My dear friends, thank is a verb, it's an action, whereas thanks is a noun, it's a non-action। जी, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। ओ, न देना न लेना, सिर्फ धन्यवाद। जबकि थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना, ना लेना ना कुछ और। इसके सिर्फ एक मतलब है, थैंक मीन्स धन्यवाद देना। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू गिव यू माई बिग थैंक्स टू बालूजा क्लासेस। और अगर हम इस्तेमाल करें इसे, इट मीन्स आई वुड लाइक टू थैंक टू बालूजा क्लासेस।
देखा मित्रों, थैंक आप इसे पास्ट में ले जा सकते हैं, फ्यूचर में ले जा सकते हैं, किसी भी समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक्शन है, क्योंकि एक वर्ब है। आई वुड लाइक टू थैंक यू, ही थैंक्ड मी, ही इज थैंकिंग मी, और काफी सारी जगह पर। जबकि थैंक्स का इस्तेमाल सिर्फ धन्यवाद नाम का शब्द बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कोई आदमी, आप जा रहे हैं, जाते जाते किसी व्यक्ति ने आपको कंधा मारा और उसके बाद में उसने आपके लिए कोई छोटा सा फेवर कर दिया, आपने कहा थैंक्स। जी, थैंक्स आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि थैंक आप इस्तेमाल करते हैं एक एक्शन के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा लोग कहते हैं थैंक यू। डू यू नो व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? थैंक यू मीन्स आई थैंक यू। जी, आई थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, अब जाहिर सी बात है मैं कर रहा हूं तो मैं आई क्यों लगाऊं? इसलिए अक्सर लोग इसमें आई का इस्तेमाल नहीं करते हैं और यूजुअली बोल देते हैं थैंक यू। आई होप दिस इज the video that you must have understood between the differences between some of the words I got you. Well, ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल बालूजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड गिव अस सम सपोर्ट, सम लव, एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस एंड the people, the students who are showering their love on this channel. Thank you very much. It really means a lot to me. Thank you very much. Have a great time.